तो हरियाणा में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है। किसान आंदोलन के दौरान मंत्रिमंडल में विस्तार होने की प्रबल संभावनाएं हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े के चंडीगढ़ के दौरे के दौरान विधायकों और जिलाध्यक्षों ने सरकार के कामकाज, सरकार के बेहतर तालमेल को लेकर सुझाव दिए हैं। इसी के साथ साथ सूत्रों के मुताबिक अफसरशाही और कुछ मंत्रियों को लेकर भी शिकायत रखी। इसके आधार पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया गया है। सूबे में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विनोद तावड़े का दौरा जब 3 दिन के लिए हुआ तो पार्टी के भीतर उसी वक्त ये एहसास हो ही गया था कि कुछ तो बदलाव होने वाला है। नहीं तो मंत्रियों से लेकर विधायक और जिला अध्यक्ष तक के साथ अलग अलग मीटिंग कर फीडबैक नहीं ली जाती। तावड़े आए, सभी से मिले और फिर सरकार संगठन के बीच और बेहतर तालमेल कैसे हो इस पर मंथन हुआ। मंथन मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर भी हुआ। सूत्रों के मुताबिक प्रभारी तावड़े के सामने कई विधायकों ने सरकार के कामकाज के फीडबैक के दौरान मंत्रियों की रिपोर्ट पेश की है। इसी रिपोर्ट और विधायकों के सुझाव के चलते बीजेपी का हाईकमान कोई बड़ा फैसला ले सकता है। दरअसल हरियाणा में गठबंधन सरकार के गठन के दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों ने शपथ ली थी। फिलहाल हरियाणा में विधानसभा के सदस्यों के अनुपात के हिसाब से 14% के आधार पर 2 मंत्री और बन सकते हैं। इसके साथ ही चर्चा ये भी है कि जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल पार्टी हाईकमान के साथ इस मुद्दे पर मुलाकात कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि तावड़े के साथ बैठक में बीजेपी के कई विधायकों की ओर से एक अहम मुद्दा उठाया गया। इन विधायकों का कहना था कि अधिकारी विधायकों या मंत्रियों तक की नहीं सुनते। माना जा रहा है कि ये शिकायत उन महकमों के अफसरों को लेकर ज्यादा थी जो जेजेपी के पास है। सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन खत्म होने और आगामी बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार देखने को मिल सकता है। अंदर की बात यह भी है कि किसान आंदोलन के बीच बढ़ती नाराजगी को दूर करने के लिए कई विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। वहीं मौजूदा कैबिनेट में परफॉर्मेंस के आधार पर बदलाव देखने को मिल सकता है। किसान आंदोलन के शुरुआती दिनों में बड़े स्तर पर विधायकों को चेयरमैन बनाकर नाराजगी दूर करने का प्रयास किया गया। काबिल गौर है कि इस वक्त हरियाणा में मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के खाते से 9 मंत्री हैं, जबकि जननायक जनता पार्टी के पास डिप्टी सीएम समेत 2 मंत्री पद हैं। एक मंत्री निर्दलीय कोटे से है। ऐसे में देखना होगा कि मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है और उसमें 2 नए मंत्री बनाए जाते हैं तो बीजेपी और जेजेपी से एक मंत्री होंगे या फिर दोनों मंत्री पद बीजेपी के खाते में जा सकते हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।